जाएं, आप भी कंपटीशन में हिस्सा लें। असल में कुछ एक्सपोजर उसको ज़्यादा हो रहा होता है बच्चे को, तो वो ज़्यादा जो है वो उसमें सलाहियतें पैदा हम देखते हैं। और ये कुदरती अमल भी है। किसी में देखिए ना, बाद बड़े बच्चों में बहुत सी सलाहियतें होती हैं, छोटे में उससे कम पाई जाती हैं, बाद अगर छोटे में ज़्यादा होती हैं। ये बाद में की जो बातचीत है ये अपने माहौल की होती है, हालांकि अपनी सोच होती है उसके हिसाब से डेवलप होता है। हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहिए और उस एनवायरनमेंट के तहत जो है हम देखते हैं कि उसको जो है तालीम भी है। फिर ये एक अपनी सलाहियत है कि किसी में सेल ज़्यादा है IQ के, किसी में थोड़े से कम होते हैं। हाँ। और ये जो बच्चे आप कह रहे हैं कि दोनों के सेम एज के, ये कुदरती एक अमल है इसमें। लेकिन अगर यही बच्चे, अगर आपने उसमें कोई डिफरेंसेस रखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि एक बच्चे की तालीम आपने जल्दी शुरू कर दी, एक में कम कर दी, या एक को आप रिस्पॉन्स ज़्यादा दे रहे हैं, एक को रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं, तो ये डिफरेंसेस भी हो जाते हैं ये। हाँ, लेकिन ये बाकायदा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दोनों बच्चे हैं तो एक बहुत ही कम हो और एक बहुत ज़्यादा हो। हाँ। लेकिन यहाँ दोनों के बच्चे डिफरेंसेस आ जाते हैं और बिल्कुल हर एक की नेचर पे डिपेंड करता है। इसी तरह हेल्थ कम डिफरेंट होती है। हमने ट्विंस देखे, एक जो है बच्चा जो है बहुत मोटा ज़्यादा हैवी और एक दुबला पतला है, एक जो है वो हाइट बहुत चला गया, एक की हाइट कम होगी। ये कुदरत है, यही कुदरत है। देखिए हम जहाँ मेडिकल को देखते हैं वहाँ कुदरत को लेकर आते हैं, यही डिफरेंस कुदरत बताती है। ठीक है, कॉल कॉलर है, फिर हमें अपने ट्रीटमेंट की तरफ भी आना है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, क्या हाल है, कौन बात कर रही हैं? बिल्कुल खैरियत से, मैं मिसेज अली बात कर रही हूँ। मिसेज अली जी मिसेज अली कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी बताइए। औरतें ज्यादा किफायतशार होती हैं। देखा, औरतें ज्यादा किफायतशार होती हैं। अच्छा, कितनी सेविंग कर लेती हो आराम से? हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही देती हूँ, लेकिन फायदा हमारा ही होता है ना किफायतशारी में। हाँ बिल्कुल, जो बचत होती है आखिर में वो हमारी होती है। हाँ, फिर क्या लेते हो उससे, क्या करते हो? बस घर की ही कुछ चीजें, कुछ बच्चों के लिए। तो फिलहाल तो सेविंग चल रही है, अभी तो जमा पूंजी हो रही है। चलो जबरदस्ती पे कोई अच्छी सी चीज लेना। और क्या बात करोगी, डॉक्टर आबिद भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं? ठीक ठाक, बहुत शुक्र। डॉक्टर साहब आपसे एक बात करनी थी। मेरा बेटा है, 3 साल का है, वो गिर गए थे चलते चलते में ना। अच्छा। तो उनके जो एंकल है उसमें बाल क्रैक्स आ गया था। अच्छा। तो वो हमने चेकअप करवाया, सब हो गया, वो सही भी हो गया माशाल्लाह से। लेकिन अभी भी चलते में थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम लगता है मुझे कि वो नॉर्मल से हटके चल रहे हैं वो। अच्छा। तो मैं ये पूछूंगी कि क्या मतलब ये आगे जाके सही हो जाएगा या मतलब खुदा ना खास्ता ये इसी तरह चलता रहेगा? जी देखिए, यूजुअली ये ठीक हो जाएंगे। ये सिंपल फ्रैक्चर। मैं ऑनिया आपका जवाब सुनूंगी, आप प्लीज मुझे ऑनिया जवाब दीजिएगा। जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने सवाल बताया। ये खदशात हमारे यहाँ यूजुअली होते हैं और ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो जितने भी फ्रैक्चर होते हैं ये सिंपल फ्रैक्चर कहलाते हैं ये। और यूजुअली एंकल, जैसे इन्होंने बताया ना, पैर का जो है ज्वाइंट है ये। अब बच्चे का चलना खड़ा होना सारा दौर मदार उस ज्वाइंट पर है, बिल्कुल है ना। तो इन बच्चों को रेस्ट तो जरा कम ही मिलता है। अच्छा, अब जब ये इस तरह से जब इनके फ्रैक्चर हो जाते हैं तो ये आगे जाकर ग्रेजुअली कंप्लीट ये क्योर हो जाते हैं। ये इनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। सब इनकी ये है कि चूंकि बच्चे के जहन में थोड़ा सा है कि मुझे इधर चोट लगी है। हाँ। तो उस वजह से बाद वक्त बच्चे जो है चलने फिरने में कुछ कॉन्शियस होते हैं ये। लेकिन ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। खौफ बैठ जाता है बच्चों के अंदर, एक थोड़ा सा खौफ सा आ जाता है, खौफ सा भी आ जाता है। और यूजुअली ये होता है कि पेरेंट ही खौफ पैदा करते हैं, नहीं बेटा आपको चोट लगी है, बेटा आप ये कर रहे हैं, आप ये कर। सारी गड़बड़ तो मुझे लगता है हम पेरेंट्स ही हम उनको जहनों में डालते हैं, वरना वो तो भागने में तो दौड़ने में तो। अच्छा, एक बात बताएं, आपका ये पहला बेबी है तो आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी रहते होंगे इसके लिए, है ना, कि जो है ये मत करो, ऐसी करते हैं ना इनकी, तो इस वजह से हमने इनको बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा नाजुक बनाया हुआ था, तो इस वजह से ये और ज्यादा हम वो कहते हैं ना रफ एंड टफ होना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल नहीं है, मगर पहले में ऐसा हो नहीं पाता। पहले में ऐसा ही होता है, इतना ख्याल कर रहा होता है, दूसरे को तो बस फिर छोड़ दो वो खुद ही सीख जाता है। वो खुद ही सीख जाता है, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आ जाते हैं, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है ट्रीटमेंट के ऊपर, कि क्या ट्रीटमेंट्स फिर आप लोग देते हैं? बहुत ही इसका देखिए सिंपल ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इनका 2 तरह का होता है। देखिए जैसे वजह मैंने बताई थी, जो मेन वजह बताई थी, इसकी खुराक बताई थी, ठीक है, और सन रेज बताई थी। ये 2 चीजें की डेफिशिएंसी या डाइट में डेफिशिएंसी से होती है और सनरेज ना हो तो ये होती है, और बाकी ऑफ इन्फेक्शन वगैरह आ रहे थे। हम इन्हीं चीजों को कॉम्पनसेट करते हैं, डाइट को इम्प्रूव करते हैं। डाइट में मैंने जो बताया कि फिश हो गई, वेजिटेबल्स हो गई जैसे ना, और कुछ जूसेस वगैरह हो गए, इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा थेरेपी पाई जाती है, मेडिसिन होती है, मेडिकेशन हम उसे कहते हैं, इसके ड्रॉप पाए जाते हैं। यानी अच्छी बात यह है कि विटामिन D के ड्रॉप पाए जाते हैं। अच्छा। वो प्योर होते हैं, हम उनको देते हैं, उनकी मुख्तलिफ डोजेस होती हैं,
उनकी डोजेज वो इंजेक्टेबल में भी आती हैं, ओरल भी हम पिला देते हैं 15 दिन, महीना, 2 महीने के लिए, और इस तरह वो डोजेज वाइज हम एडजस्ट करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट का प्रॉपर वे में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और अगर किसी के अंदर थोड़ा हल्का सा भी कर्व आ रहा है बोन्स के, सब ग्रेजुअल सही हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ट्रीटेबल है यानी कि। बिल्कुल ट्रीटेबल। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने सारी बातें करी, लेकिन हमेशा आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जब भी आपने बोला कि वेजिटेबल्स दें बच्चों को, फ्रूट्स दें, ये इस तरह की सारी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, ये भी साथ में बताया करें कि बच्चों को खिलाएं कैसे। ये हर माँ का ये दुखता सा सवाल है कि खिलाएं कैसे, नहीं खाते। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ। बस ये आपने मुझे उस दिन कहा कि 5 साल की बच्ची को जो है वो आप कितने 4 बनाना या 5 बनाना दें, मैंने अपनी बेटी को 1 बनाना दिया, उसका 1 बनाना खत्म करना मुश्किल हो गया। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो 5 में 1 मिनट में खा जाते हैं बच्चे। अच्छा, वो पठान के बच्चे। ठीक है, वो तो ढूंढते हैं कि किधर है फ्रूट। हाँ। तो ये मैंने कहा हैबिट भी होती है बच्चों की, कि आप किस तरह से उनको डील करते हैं। हमारे जैसे हम खुद एक तरह से नाजुक मिजाज से होते हैं, तो हमारे बच्चे भी, जैसे आप बता रही थी उसमें भी, कि हमारे बच्चे भी बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, खाते में भी शर्माना चीजों का, नखरे इतने और कि नहीं ये बना दें, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये खाऊंगा फिर थोड़ी सी दूसरी चीज बनाई। बस जो है ना जंक फूड्स वगैरह जो होते हैं उनमें बाहर की, लेकिन जंक फूड तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कि और बच्चे खाते हैं, जैसे कि उनको देख के इनको भी चाहिए। असल में एक और चीज ये होती है कि पहले हम बच्चे को इस तरह खिलाने की कोशिश करते थे जैसे हम बड़े को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खाओ, फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उसके साथ खेलो और खिला के खाओ। तो वो खिला के और कर करके ना कि आप इसको बिल्कुल बच्चे की तरह बन के आप इसको खिलाएं। यानी हमने सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको कैसे खिलाना है, इसको कैसे रखना है, जैसे कि सर्दियां हो रही थी, हमने खूब कपड़े शपड़े पहना के रखे, डॉक्टर साहब ने कहा इसको चीजें ऐसे खिलाओ कि ये खुद वार्म फील करे। वार्म फील करे। ऐसी में एक पेशेंट ने, इसी सिलसिले में बताऊं आप, एक पेशेंट के ने ये बताया कि उनका बच्चा जो पड़ोस में जब जाता है तो खूब खा लेता है और घर में नहीं खाता। ये तो नॉर्मली तो कहा गया कि भाई आप पड़ोस में भी ला दो चीजें, मतलब बच्चा खा रहा है, आप उसको माहौल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से हमें उस माहौल का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे टॉपिक पे मैंने नहीं पूछा था, मुझे आप बताएंगे कि किफायत शौहर कौन होता है, ज्यादा मर्द हजरात होते हैं या खवातीन? जी हाँ, देखिए ये जो चीज़ ऐसी है, ये हम शरीयत को लेते हैं कि पहले तो मयाना रवि होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास ये कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा हैं या कम हैं, यानी हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं। एक अच्छा घराना वो अपने बजट के हिसाब से अपना घर का बजट तैयार करता है, अपनी जितनी उसकी सैलरी है। बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि जिनकी सैलरी बड़ी कम है लेकिन वो बहुत खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। बाज़ मैंने देखा है कि बहुत हैवी है लेकिन खुश व खुर्रम नहीं गुजार रहे। ये दोनों का काम है, मियाँ बीवी का दोनों का काम है, लेकिन इसमें ज्यादा रोल जो प्ले करती है वो बीवी करती है। चले ठीक है, जिनका तो वोट गया है अपनी बेगम साहबा की तरह, वो खुश हो गए होंगे आई होप। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अदनान आपका, थैंक यू सो मच उज़मा आपका कि आप आए और आपने आकर के छोटू मोटू आप भी आए प्यारे से। क्या नाम बताया था आपने? मीसम, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू सो मच वन सेकेंड कि आप लोग आए। चलिए जनाब, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारी गेस्ट होंगी। मैंने आज का सवाल आप लोगों से जो किया है वो ये है कि मुझे बताइए, मेरा सवाल कहाँ चला गया? अच्छा ठीक है, सवाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे बताइए कि सवाल ये रहा, ईस्ट पाकिस्तान किस मुल्क को कहा जाता है, आपने बताना है। और साथ साथ मुझे आज का टॉपिक यह है कि मुझे बताएं कि मर्द हजरात ज़्यादा किफ़ायत शौहर होते हैं या ख़वातीन। ठीक है जी, आपने ये बताना है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत, बहुत आराम से अपनी रिलैक्स सुबह जा रही होगी, क्योंकि आजकल मौसम इतना मज़े का है और जब आप सुबह उठें तो आपका ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा होता है। हल्की हल्की सुबह को एंजॉय कर रहे होते हैं, और हल्की हल्की नहीं, पूरी की पूरी सुबह को एंजॉय करते हैं। साथ साथ में आपके साथ चाय होती है तो फिर मज़ा ही अलग होता है। ठीक है जी, आज का सवाल आप लोगों को बता देते हैं कि मुझे बताइए कि ईस्ट पाकिस्तान किस मुल्क को कहा जाता है। और साथ साथ मैंने आप लोगों से पूछा है कि मुझे बताइए कि मर्द हजरात ज़्यादा किफ़ायत शौहर होते हैं या ख़वातीन। ठीक है जी, किसको आप वोट देना चाहेंगे आप ये बताइए, और जब आप अपनी सेविंग करते हैं तो फिर उससे करते कहाँ, साथ में ये भी बताइएगा। ठीक है ना। अच्छा जनाब, आप लोगों को जिस तरह से मैंने बताया था कि हमारे साथ आज की गेस्ट हैं हमारी बहुत ज़बरदस्त मॉडल है पाकिस्तान की, साथ साथ बहुत अच्छे ड्रामे भी कर रही हैं, नेगेटिव रोल्स भी बहुत अच्छे करती हैं, साथ साथ पॉजिटिव रोल्स भी बहुत अच्छे करती हैं। किस तरह से दोनों रोल्स कर लेती हैं और किस तरह से मैनेज करती हैं, और आपके बारे में सिर्फ इतना से उनको बोलूँगी कि उनकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात करी हूँ। मैं बात करी हूँ विनीता डेविड की। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम।
मैं seriously pleasure to be here। क्या हाल है विनीता? बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। आप तो खुद इतनी प्यारी सी हैं। अब चलो भाई, अब दो खवातीन बैठी हैं तो हम दोनों एक दूसरे की तारीफ ही करते हैं, जरूरी है। चलो जी, क्या हो रहा है आजकल? खूब काम शाम मजे से। पहले बताओ, मौसम को एंजॉय करती हूँ? मौसम को बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड जो है ना, हम कराची वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइक जैसे लाइक इतना ठंड हो कि स्वेटर ना पहना जाए। अच्छा, क्योंकि स्वेटर्स पहनने में कपड़े छुप जाते हैं ना, कपड़े छुप जाते हैं। कॉलर जो बनाया हुआ होता है, उस पे जो पाइपिंग लगाई होती है, उस पर एम्ब्रॉयडरी करवाई होती है, तो फिर वो कहाँ जाए ना। जैसे आजकल तो स्वेटर्स भी इतने स्टाइलिश और इतने जबरदस्त हैं। एंजॉय करना चाहिए एक आध महीना आप पहने स्वेटर, जैकेट, लॉन्ग बूट्स एंड ऑल, मजेदार। वैसे मैं कहती हूँ पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का हम लोग को मौका मिलता है सर्दियों में, नहीं? एग्जैक्टली, मौका भी मिलता है और मेकअप भी हमारा सेटल रहता है, आप मेकअप भी इजीली करके जा सकते हैं। मैं सर्दियों को बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत से फ़वाइद हैं। खाने पीने का मज़ा है, आपका मेकअप ख़राब नहीं होता जब आप रिकॉर्डिंग पे होते हो, और बहुत से फ़वाइद हैं। गर्मियों में तो आप रिकॉर्डिंग पे तोहफा पसीना, बार बार पफिंग, उसके बाद एक्सप्रेशंस भी आपके बड़े थोड़े से मुश्किल से हो रहे होते हैं, बिकॉज गर्मी इतनी होती है, फिर लाइट्स का लोड, तो वो मिल के जो गर्मियाँ हो रही होती हैं, और डायलॉग्स ऊपर से निकालना और एक्सप्रेशन के साथ देना, तो यू नो आई मीन मुश्किल काम है थोड़ा सा ना गर्मियों में स्पेशली। सर्दियों में तो आप, मैं कहती हूँ सर्दियों में तो नॉन स्टॉप शूट होनी चाहिए, है ना, दिन में भी और रात में भी। चले भाई, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं वो जो है विनीता को जो है वो सिर्फ सर्दियों में बुक क्या करें, ठीक है? अपने ड्रामों में बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशंस आएंगे, जितना ज्यादा कर सकते हैं मुझे सर्दियों में कर ले, ठीक है? अवेलेबल है सर्दियों में आप। अच्छा विनीता, मैंने आज पूछा है कि टॉपिक भी मैंने ये पूछा है, मुझे बताओ कि खवातीन ज्यादा किफायतशौर होती है या मर्द हजरात होते हैं? अभी तुम्हें नहीं पता ना, अभी तो शादी नहीं हुई है ना। हाँ, शादी तो नहीं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स की शादियां घरों में, अम्मा अब्बा को देखा है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मर्द हजरात ज्यादा किफायतशौर होते हैं rather than खवातीन सिर्फ शॉपिंग करती हैं ना, उनको जरा शॉपिंग 10 उनकी वो चीजें होती हैं, ज्वेलरी भी लेनी है, चूड़ियाँ भी लेनी है, तो सैंडल भी अच्छे, कपड़े भी अच्छे हैं, वैसे लड़कों का आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा किफायतशौर होती है, क्योंकि मैं किफायतशौर बिल्कुल नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो बस फौरन पैसे आते हैं, चेक आता है और फिर शॉपिंग करनी है, घर में कोई चीज़, भाई की बेटी छोटी की मरियम माशाल्लाह से, और वो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ना, तो मेरे पैसे नहीं बचते, पैसे वाकई नहीं बच रहे होते, मैं पकड़ा जा रहा था, रोको पैसों को नहीं रुकते। और मैं ये कहती हूँ आप पैसे सेव करो, ओके फाइन, नहीं अच्छी बात है, लेकिन आप आज के लिए जियो, आप कोई हसरत दिल में नहीं रखें कि जी हम पैसे सेव कर लें, हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नहीं। आप आज के लिए जियो, कल किसी ने भी नहीं देखी कल क्या होना है, तो आपने जो जीना है आज के लिए जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, चाहे कितना भी महंगा ड्रेस आपके पास लिमिटेड पैसे हैं उसको भी खर्च कर डालें। चलो ठीक है। दे देता है कहीं ना कहीं से। तो अच्छा ये बात है कि कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, फिर ना जब आपकी नियत अच्छी होती है तो वहाँ से आपको मिल जाता है, बिल्कुल चेक्स आ जाते हैं, अगर कोई रुका हुआ भी होता है तो मिल जाता है। हाँ। ये एक डिटेल, ये जो तुमने आह भरी है ना, इससे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रुके हुए हैं इस वक्त। चेक की जो बातें ना, आज बोल दो, सुबह ही सुबह बोल दो, ताकि क्या जिन्होंने ठीक है। अच्छा हम आ जाते हैं अपने, हम लोग तो लग रहा है कि बस वो दो खवातीन बैठ गई हैं ना, तो सिर्फ शॉपिंग और कपड़ों की बातें हो रही हैं। अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या काम आजकल कर रही हो, किस तरह से आई इंडस्ट्री में, ये बताओ। इंडस्ट्री में बहुत ही पिटा हुआ सवाल है, लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है। हाँ, तो ये है कंपल्सरी क्वेश्चन, एक्चुअली कंपल्सरी क्वेश्चन है ये। मैं शुरू से मैं बताऊंगी हमेशा से कि मैं जब शुरू से फील्ड से रिलेटेड, लाइक घर में कोई फैशन शोज करवाना, लाइक क्लास 6-7 से मैं अपने घर में मोहल्ले की बच्चियों को लेके, फ्रेंड्स को लेके फैशन शो अरेंज करवाना, नात कॉम्पिटिशन्स करना, डांस कॉम्पिटिशन, खुद मैं कंपेयर करती थी। अच्छा। मेरी कज़न सुनीता मार्शल और अनीता, उन दो बहनें, ये मेरी फूफो की बेटियां हैं, तो उन दोनों वो जज बनती थी। अच्छा। मैं कंपेयरिंग करती थी, पोस्ट करती थी, और मेरे अब्बू मूवी बनाते थे। ओह, यानी कि फैमिली ही, पूरी फैमिली प्रोडक्शन हाउस है ये। फैमिली प्रोडक्शन हाउस है। तो क्लास 5-6 से मैं ये हम लोग शोज करते आ रहे थे। उसके बाद फिर सुनीता पहले इस फील्ड में आई मैट्रिक से, और मैंने थोड़ा पढ़ जड़ के, और फिर मैं मेरा कोई तो अच्छा फिर ये होता है ना कि कोई एक अगर आ गया तो फिर दूसरे को इजीली परमिशन मिल जाती है। हाँ, जितनी प्रॉब्लम थी वो सुनीता ने फेस करी, खानदान की बुराइयां जो भी थी फील्ड में हाँ। जब उसका सेटल डाउन हुआ हाँ। मसला, फिर जब मेरी एंट्री हुई तो मुझे ऐसा अच्छा अब तुम भी उठ बैठी हो, अब तुम्हारे भी दिल चाह रहा है। अब तुम्हारे नहीं, हाँ बोला, अब्बू ने बोला था, अब्बू एक्चुअली नहीं चाह रहे थे मुझे कि मैं फील्ड में आऊँ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आपकी बहन की बेटी भी तो आ रही है, गया
अब मैं कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके फाइन, करो काम, लेकिन अगर अभी फूफी देख रही होंगी ना तो फिर वो बताएंगी। मेरी फूफो यूके में होती है, लेकिन आई रियली लव हर, बहुत अच्छी मेरी फूफो है, बहुत अच्छी हमारी आपस में माशाल्लाह से, खानदानी वाली कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो फिर इस तरह से लाइक आ गई तो एज